बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आज पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, कौमी खिलाड़ियों की 77 साल तारीख में खेल के मैदान में कुछ शानदार मोमेंट्स पर बात करेंगे आज के शो में, जहां पर ग्रीन शर्ट्स ने मुख्तलिफ खेलों में शानदार तारीख रकम की है। वर्ल्ड कप हो, चैंपियनशिप हो, रेस हो, टूर्नामेंट हो, इस तरह के मुकाबले जीतकर बहुत से आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। पाकिस्तान की खेलों की तारीख में अहम रिकॉर्ड्स पर नजर डालेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तो पाकिस्तान का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल रोम 1960 पाकिस्तानियों के लिए सबसे कामयाब ओलंपिक्स रहा था। ओलंपिक्स 1960 में पाकिस्तान हॉकी टीम ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप हॉकी गेम्स 1971, 1978, 1982 और 1994 कौमी टीम में जीते और दुनिया की कामयाब तरीन टीम्स में से एक बन गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो बात की बात है। जहांगीर खान दुनिया के नंबर 1 साबिक पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी हैं। उन्होंने 6 बार वर्ल्ड ओपन टाइटल जीता, ब्रिटिश ओपन टाइटल 10 बार अपने नाम किया। जहांगीर खान 1981 में वर्ल्ड ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले तारीख के सबसे कम उम्र स्क्वॉश खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं। तो साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुनक्किद होने वाले 1992 का वर्ल्ड कप किसे भूल सकता है, जहां पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रन से शिकस्त देकर अपना पहला एडिशन जीता था। वसीम अकरम को उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया था। जान शेर खान की अगर बात की जाए तो 8 टाइटल्स और 6 बार ब्रिटिश ओपन अपने नाम करके ओपन वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। वहीं पर जान स्कॉच के टॉप प्लेयर भी थे और 1988 से 2000 तक तकरीबन 13 साल रैंकिंग में रहे और ये एक रिकॉर्ड है। वसीम अकरम की जिस तरह से हमने बात की, वो 500 विकेटें उनके पास है। 501 रोजा बैनुल-अक़वामी विकेटें लेने वाले तारीख के पहले खिलाड़ी बनने का एजाज भी उनके पास है। साबिक फास्ट बॉलर के पास इस वक्त 50 ओवर के फॉर्मेट में 534 विकेटों के साथ सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी है। 2009 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, 21 जून 2009 को आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ। लंदन में यह मैच खेला गया। यूनुस खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने यह मैच 8 विकेटों से जीत लिया और इसके नतीजे में टीम ये टाइटल जीतने वाली दूसरी एशियाई टीम बन गई। 2007 वाला आपको पता होगा, इंडिया ने जीता था। कप्तान यूनुस खान, आलमी रिकॉर्ड। यूनुस खान एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी, जिस तरह से हम सबको पता है उनके पास टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड है। अभी यहां पर यह बात खत्म नहीं होती। साबिक कप्तान ने गर्मी में 313 रन बनाए और पाकिस्तान के लिए काबिल फख्र कौम होने का रिकॉर्ड कायम किया। वहीं पर मिस्टर टुक मिसबाह हक के रिकॉर्ड बराबर सेंचुरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह हक ने 2 नवंबर 2014 को सिर्फ 56 गेंदों पर, कहा टुक जाता था लेकिन 56 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी बनाकर सर विव रिचर्ड के रिकॉर्ड को बराबर कर दिया था। 2017 की बात की जाए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, वो किसको भूल सकता है। इंग्लैंड में मुनक्किद होने वाली 2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को हराकर पहली बार ट्रॉफी 180 रन से जीती थी। क्रिकेटर्स को 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया था। अब बात की जाए जरा पहलवानी की, तो नूर दस्तगीर भट्ट पाकिस्तानी वेट लिफ्टर हैं। उसने जनाब कॉमनवेल्थ गेम 2022 में तारीख रकम की। उसने दौलत मुश्तरका के खेल में भी क्या कमाल कारकर्दगी पेश की। 405 किलोग्राम का रिकॉर्ड वजन उठाकर तलाई तमगा अपने नाम किया। तो ये वो कौम के हीरो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। वहीं पर शाह हुसैन शाह का कारनामा वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी कौमी जूडो खिलाड़ी हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में अपने जनूबी अफ्रीकी हरीफ को मुकाबले में शिकस्त देकर पाकिस्तान के लिए पहला तमगा जीता था। तो ये लिस्ट यहां पर खत्म नहीं होती। शानदार क्रिकेटर्स को मुल्क के तीसरे बड़े सिविल अवार्ड 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया है। उनमें साबिक कप्तान मिसबाह हक हैं, यूनुस खान है, शाहिद खान अफरीदी और सरफराज अहमद भी शामिल है। अरशद नदीम, अब ये भी हमने देखा, गोल्ड मेडल 40 साल के तवील इंतजार के बाद जीता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ओलंपिक्स में जेवलिन रिकॉर्ड 97.92 मीटर की थ्रो करने वाले पहले खिलाड़ी और ये ओलंपिक्स में रिकॉर्ड है। पाकिस्तान को 32 साल बाद कोई भी मेडल और 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाने में कामयाब हुए। उन्होंने 90.18 मीटर की थ्रो के साथ कॉमनवेल्थ गेम का भी जनाब रिकॉर्ड बनाया था और तलाई तमगा हासिल किया था। ये वो तमाम फहरिस्त है जिसमें पाकिस्तानी जो स्पोर्ट्समैन है उन्होंने पाकिस्तान का सर जो है वो फख्र से बुलंद किया था और हम सबकी तरफ से इन हीरोज को हम सलाम पेश। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब मौजूद होंगे वीडियो लिंक के जरिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट आकिब कुरैशी ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो आकिब। थैंक यू सो मच हमजा। आकिब, एक ये लंबी फहरिस्त देखी, आप फौरी रिकॉल कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होंगी। बड़े बड़े नाम इसमें रहे हैं। मोस्ट रिसेंट हमने अरशद नदीम का अभी तक चर्चा माशाल्लाह है और कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस, जिसके रिकॉर्ड हम भुला सके।
बिल्कुल, बड़ा अच्छा इंट्रो आपने दिया हमज़ा, और 14 अगस्त के हवाले से बड़ा एक आपने यादगार जो है वो इंट्रो दिया, और लोगों के जज्बात के साथ आपने बड़ा अच्छे तरीके से खेला, बुरे तरीके से नहीं खेला, अच्छे तरीके से खेला, और वो नाम याद करवाए जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से हमेशा याद रखे जाएंगे। यहाँ पर मैं एक जो है वो अब्दुल खालिक का नाम लाजमी लेना चाहूँगा, जो 100 मीटर रेस के एथलीट थे। उनको जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो फास्टेस्ट मैन ऑफ एशिया कहा था। अच्छा। और फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का उनको लक़ब दिया था। एशियन गेम्स में उन्होंने 6 जो है वो मेडल हासिल किए थे, टोटल 15 गोल्ड मेडल उन्होंने अपने करियर में हासिल किए थे। तो तवील फहरिस्त है, जितने नाम लिए जाएं उतने कम है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साकिब, मौका मिलने की देर। बिल्कुल प्राउड मोमेंट है एज अ पाकिस्तानी के हमने माजी में हमने स्पोर्ट्स में इतना नाम कमाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो है वो मामला ज़रा अच्छे नहीं है। लेकिन अरशद नदीम का जो एक झोंका आया हवा का, वो बड़ा ही ताज़ा, बड़ा ही रिफ्रेशिंग और बड़ा अच्छा है। अब इसको हमें कंटेन करने की ज़रूरत है। इस झोंके को हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको पकड़ के रखना चाहिए और इस झोंके को हमें ज़रा फ्रेश करना चाहिए। तो बड़ा जो है हमें क्रिकेट के अलावा भी खुशियाँ मिलेंगी। डेफिनेटली आकिब, इस पर तो बात करूँगा, ये रिटेन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान शाइन्स और बांग्लादेश ए का मैच, जो 4 डे मैच है, उसका आज दूसरा रोज़ था। उस बारे में आकिब से अपडेट लेंगे। मीनवाइल उस पर कमेंट हम सलमान भट्ट साहब से लेंगे। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहूँगा आकिब, ये लंबी फहरिस्त बताई आपने, कहा कि कहीं खो सी गई, ये तारीख का हिस्सा बन गई हैं। अब चूंकि अरशद नदीम ये जीत चुके हैं गोल्ड मेडल और पाकिस्तान के सर पर ये ताज सज गया है, अब कुछ बेहतरी की जानिब कुछ खबरें आपने सुनी हैं कि शायद अब इस तरह क्रिकेट से हट के भी इस तरह के स्पोर्ट्स पर गवर्नमेंट जो है वो तवज्जो देगी? देखिए हमसे तवज्जो तो देनी चाहिए, तवज्जो तो आज नहीं मतलब पहले से देनी चाहिए थी। अब सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम आम आवाम पे पड़ेगी कि हमें अरशद नदीम की कामयाबी को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अगर हम ये 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद उस कामयाबी को भूल जाएंगे, तो इसके बाद जब हम लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक्स खेलेंगे, तो उसमें अगर हमारे पास कुछ नहीं आएगा तो जिम्मेदार हम खुद भी होंगे। फेडरेशंस ऑब्वियसली उनका काम बनता है, हुकूमत का काम बनता है। जिस तरह यहाँ पर अरशद नदीम जीते हैं और तमाम लोग जो है वो क्रेडिट लेना जा रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग बहस है। लेकिन अरशद नदीम ने जो करके दिखाया है, वो बहुत से लोग ख्वाब लेके इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अरशद नदीम ने वो कर दिखाया है। मैं बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ, और जो है मैं इस जनरेशन का देखने वाला हूँ कि मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ कि ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट को जो है हमने लाइव कवर किया था, और लिटरली एयरपोर्ट पे मैंने आज तक कभी इस तरह के मनाजिर नहीं देखे जो वहाँ पे हमने देखे हैं लाइव। आखिर उससे पहले वो मनाजिर भी देखे होंगे ना जब ये जा रहे थे ओलंपिक्स के लिए, कोई भी नहीं था और जब वापस आए हैं तो वो फैन तो कोई था नहीं। मैं आपको 2 जर्नलिस्ट के नाम बता देता हूँ जो उसको कवर करने के थे। एक मैं गया था और जब ये जा रहे थे 2 बंदे थे जो जा रहे थे, और ये अकेले अपने कोच सलमान इकबाल भट्ट साहब के साथ गए। इवन जो एथलेटिक फेडरेशन के चेयरमैन हैं मेजर जनरल अकरम साही साहब रिटायर्ड जो हैं, वो भी बाद में गए थे। लेकिन आए कैसे आए, आप सबने देखा कि हिस्टोरिकल उनको वेलकम दिया गया, और इस तरह का वेलकम मेरा ख्याल है किसी पॉलिटिकल पार्टी के जितने मर्जी बड़े रहनुमा हों उनको भी नहीं मिलता। इवन वहाँ पे ऐसे लोग आए थे कि जो मतलब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करने आए हैं, वो कहते हैं हमें तो 1 हफ्ता पहले पता चला जेवलिन थ्रो होती है। अच्छा। और हम 1 हफ्ते में हमने गोल्ड मेडल जीता है, और हम अरशद नदीम को जो है सिर्फ एक दीदार के लिए उसके आए हैं। बच्चे जो हैं वो बाप के कंधों पर चढ़ के अरशद नदीम के नारे लगा रहे थे। तो एक बहुत ही मज़े का मोमेंट, इतना अनफॉर्गेटेबल मोमेंट था। तो ये अब हमारी हुकूमत को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए कि इस मूवमेंट को आगे जो है वो कैरी करें। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने नूर दस्तगीर भट्ट का भी नाम लिया, जी। वो भी मैं आपको डिस्कस बीच में करना चाहता हूँ कैसे नूर दस्तगीर भट्ट को बाहर किया गया उसमें ओलंपिक से, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने रिकॉर्ड 405 kg का वेट उठाया, और उसके बाद जो है वो उसको बाहर कर देते हैं। आप पंजाब स्टेडियम में जाके देखें, आपके पीछे मोहम्मद यासिर बैठे हैं। मैं इधर कोई मायूसी वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन एक मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब राना मशहूद आए जो चेयरमैन है यूथ प्रोग्राम के, उधर जो SN नून लीग के जितने भी रहनुमा थे, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि पिछली हुकूमत जो थी वो ऐलान कर देती थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता था। सारों का कहना था कि पिछली हुकूमत खिलाड़ी की थी, तो खिलाड़ियों के दौर में खिलाड़ी के साथ ज्यादती हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन मोहम्मद यासिर के पास अभी भी, जो पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो के नंबर 2 रैंक प्लेयर हैं, जो इस वक्त अरशद नदीम के बाद आते हैं, उनका अभी भी 50 लाख का चेक मार्केट में घूम रहा है। अच्छा। कैश नहीं हुआ। वो अभी भी उस चीज़ को रो रहे हैं कि भाई मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स गेम्स में सिल्वर मेडल जीत के आया हूँ, ताड़ी मेहरबानी मेरा 50 लाख दे दो। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहने का मकसद ये कि जब आप अपने एथलीट को इज्जत देंगे तब आपका एथलीट आपको इज्जत देगा। अब अरशद नदीम को सारे इज्जत दे रहे हैं, तो अरशद नदीम ऑब्वियसली
अगले ओलंपिक्स में भी उससे अगले ओलंपिक्स में 2 ओलंपिक्स अभी वो खेल सकता है टेक्निकली, तो वो अगले दोनों ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सकते हैं। आप सिर्फ जो है ये जो सियासत है, ये लड़ाइयाँ हैं, ये जो हॉकी हमारी जो हाल पहुँच चुकी है कि हम गुज़श्ता 3 ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सके, तो ये अगर आप सियासत छोड़ेंगे, अगर आप डिसअपॉइंटमेंट छोड़ेंगे, अगर आप एक दूसरे की लेग पुलिंग करना छोड़ेंगे, तो ये एक गोल्ड मेडल की जगह हमारे पास 10 पुलिंग मेडल और सियासत की आपने बात की, जो नूर दस्तगीर के हवाले से खबरें चल रही मार्केट में, बाकी ये ऐसी ही बात है, इसी वजह से वो नहीं वहां तक पहुंच पाए थे। देखें वो जो उन्होंने अब ऑन एयर सबका मतलब हमें तो चीज़ का पता था, लेकिन अब तो वो खुल के सामने आ गए ना कि ठीक है कि वो एक जो अगर किसी एक बंदे की मेहनत है तो वो अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी को क्यों दे, जब वो क्रेडिट वाला जो बंदा लेना चाह रहा है वो उसने कुछ किया ही नहीं, तो फिर आप किस किस्म का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। हाँ, आप कह दें कि भाई तू क्रेडिट मैंने देगा तो फिर खेलेगा, अदरवाइज नहीं खेलेगा, तो वही नूर दस्तगीर भट्ट के साथ हो रहा है। अब आप क्या ख्याल है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में 450 केजी का वेट उठा रहा है, क्या वो ओलंपिक्स में मेडल नहीं जितवा सकता था? बिल्कुल जितवा सकता था। ये जो हम आज एक गोल्ड मेडल को लेके इतनी खुशी मना रहे हैं, इतनी खुशी मना रहे हैं, तो वो हमारे पास ब्रॉन्ज भी आ सकता था, सिल्वर भी आ सकता था, और इवन हमारे पास गोल्ड भी आ सकता था। लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट जब वो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स से जीता हूँ तो मुझे क्रेडिट लेने, उन्होंने कहा जी क्रेडिट हमें दें, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो आज वो देख लें कहाँ पे हैं। तो ये अब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन में बड़े अरसे से मामला चल रहे हैं। जो सदर हैं ब्रिगेडियर टायर वजाहत हुसैन शाही साहब, उन्होंने खुले अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में माफिया बैठा है 20-30 सालों से। तो वो जब 20-30 साल का नाम आता तो हमारे ज़हन में एक ही नाम आता। और यकीनी तौर पर अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस पर करेगी, वर्किंग करेगी 4 साल अगले ओलंपिक्स के लिए, और ये खिलाड़ी हमें तैयार करने एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान शाहीन जो मैच चल रहा है, 122 पर बांग्लादेश की ऑल टीम आउट हुई थी। 306 रन अभी तक की अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान टीम ने बना लिए हैं, जिसमें साइम अयूब 11 रन बनाकर आउट हो गए हैं और हुरैरा 39 रन बनाकर आउट हुए। साउथ शकील इस वक्त इस पर मौजूद हैं। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब ने टेलीफोन लाइन के जरिए में ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, क्विकली पूछना चाहूंगा, 306 रन पाकिस्तान साइड ने बना लिए। साइम अयूब को बारहा मौके दे दिए गए, 21 से 22 मैचेस दे दिए गए, 11 रन पर आज फिर अपने होम टाउन में आउट हो चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतने मौके किसी को मिलना। नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, लेकिन अगर आपको 20+ नॉक्स मिल गई हो इंटरनेशनल लेवल पर और विदाउट एनी बिग स्कोर, इट्स अ ह्यूज नंबर। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में शायद इतना किसी को आज तक मिला होगा रन। तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक्सट्रीमली लकी है, और एट द सेम टाइम अनलकी भी इसलिए है कि इतने मौकों के बावजूद और टैलेंट होने के बावजूद वो रन नहीं बना सके। तो प्रोबेबली ही नीड्स सम टाइम, मे बी हो सकता है अगली इनिंग में कुछ कर दे, अल्लाह करे कर दे, तो उसके लिए भी आगे आसानी हो। लेकिन वो जो पेशेंस होती है ना एक सिलेक्शन कमेटी की किसी के साथ, इट इज अबाउट टू रन आउट। तो ये उनको सोचना चाहिए, और पाकिस्तान टीम को भी सोचना चाहिए कि अब आइंदा अगर वो रन नहीं करते तो फिर किसी डिजर्विंग प्लेयर को जो रन करता आ रहा है उनको ज्यादा मौके देने चाहिए। बिल्कुल। मीनवाइल मोहम्मद हुरैरा ने व्हाट्सएप 39 रन की इनिंग्स के लिए एक अच्छी इनिंग्स है, स्टार्ट अच्छा मिल गया उन्हें। समझते हैं आप कंपैरेटिवली अगर देखा जाए साइम और हुरैरा में, तो हुरैरा उन्हें बीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एज ओपनर? देखिए, इन अ लॉन्गर फॉर्मेट और प्रोबेबली अगर आप बड़े रन करने की फ्रीक्वेंसी को देखें तो हुरैरा ज्यादा मैच्योर और ज्यादा टेक्निकली सॉलिड नजर आते हैं आपको उनसे। तो उन ग्राउंड के ऊपर, और स्पेशली नोइंग कि ये टेस्ट क्रिकेट है और हुरैरा 300 करने वाले प्लेयर है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि अगर दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना हो तो यू डेफिनेटली गो विद हुरैरा टू स्टार्ट विद। और इसके अलावा आज एक 177 रन की उम्र अमीन ने इनिंग्स खेली, जिसमें 23 चौके हैं, 3 छक्के हैं। वापस फिर हमें उन्हीं प्लेयर्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यंग टैलेंट जो है वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। वापस फिर पुराने प्लेयर्स पर जाना पड़ेगा, समझते हैं आप? इसका क्रेडिट भी जाता है थोड़ा बहुत हमारे शो में, जब हम उमर अमीन को डिस्कस करते थे और लोग कहते थे कि उनकी एज बहुत बड़ी है। देखिए, आप बात करें मैच्योरिटी की, बात करें फिटनेस की, 177 रन सिर्फ उन्होंने ये नहीं किए, वो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले आपके डोमेस्टिक प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले प्लेयर हैं,
और एक्सपीरियंस वाइज और बैट्समैन की जो मैच्योरिटी है स्पेशली 30s में वो बहुत बढ़ जाती है, और जब 30s में कोई सुपर फिट होता है तो वो एक्सट्रीम एडवांटेज दे सकता है आपकी टीम को। और ऑस्ट्रेलिया की टीम में तो एक टाइम पे ये रिवायत थी कि बैट्समैन आते ही तब थे जब वो 30 और 30 प्लस हुआ करते थे। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ इस चीज को मायूब समझा था, क्योंकि हमें आदत है कच्चे फल तोड़ने की। हम अंडर 19 से लड़के खिलाते रहे, हम PSL की परफॉर्मेंस पे लड़के खिला देते हैं। तो अब एक लड़का इतनी अरसे से मेहनत और परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और अगर वो फिट है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको खेलना चाहिए। और उसने SPL में भी टॉप किया था, फिर PSL में उसे मैच नहीं मिला, उसके बाद यहाँ मौका दिया है, उसने फिर 170 रन कर दिए। अभी ऑस्ट्रेलिया गया, वहां भी उसने 50-50 की इनिंग्स खेली हैं। तो और कितना इम्तिहान लेना है उसका। ठीक है। अच्छा बट साहब, एंड पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सी ऐसे 14 अगस्त आज़ादी के दिन आपके बाहर टूर्स पे गुजरे होंगे, उस जगह पर रहकर मुल्क की आज़ादी की कितनी अहमियत होती है ये आपने डेफिनेटली फील किया होगा। आज के इस मौके पर कोई पैगाम देना चाहें बाहर के मुल्क में जो रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा, वो ये है कि आप आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कोई भी प्राइस पे कर सकते हैं, और ये वक्तन फवक्तन आपको करनी पड़ती है। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान आज़ाद है, लेकिन पाकिस्तान को भी मजीद आज़ाद होना है। पाकिस्तान को उन मुसीबतों से आज़ाद होना है जो किसी न किसी सूरत में, कोई IPPs की सूरत में पाकिस्तान को, कोई IMF की सूरत में पाकिस्तान को, तो बहुत सारी चीजें जहां से पाकिस्तान को आजाद होना है, और मेरा ख्याल है ये कोशिश। ठीक है जी, 77 साल आजाद हुए लेकिन आजाद होना है। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आकिब कुरैशी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। आपका भी शुक्रिया जी। आज की सोच